को इलेक्शंस को लेके भी बात हुई, लेकिन उसमें जो लार्जर पर्सपेक्टिव वो तो आपको खुद पता है कि आज तक जब कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाते थे उनसे कहते थे कि जनाब इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, वो कहते थे कि जनाब हम तो रेडी हैं तो सिक्योरिटी तैयार हो। होम मिनिस्ट्री के पास जाते वो बोलते हैं हम तो तैयार हैं जी जब इलेक्शन कमीशन चाहें। तो मिल बैठ के ऐसा जो परसेप्शन बना है अफसोसनाक, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम और बीजेपी का एक एक्सटेंशन बन के ज्यादा उन्होंने काम किया है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को एक फंडामेंटल राइट जो उनका है उससे इतनी देर तक दूर रखा गया है। तो उन बातों पे आपने डिस्कस किया? बात डिस्कशन वहाँ हुआ तो उनकी तरफ से इस पे तो खैर कोई कमिटमेंट नहीं हुई है, लेकिन अपने आप में हमारे लिए हम तो ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इस मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट को बात करनी पड़े और ऑर्डर देना पड़े, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बजाय इसके इनको तो खुद बहस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ये सब कर लेना चाहिए था। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए। हमारी जो दलील थी उसमें मल्टीपल रीजंस थे। एक ये है कि लोगों को पिछले 10 साल से अपनी सरकार जो है चुनने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो हमने उनको कहा कि एक लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनको जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, अपनी सरकार चुनने का मौका मिले, एक वो। दूसरा हमने कहा ये देखिए यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है एक बहुत एक वाइब्रेंट जो है सीजन के की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और एक ही साल में जब आप 2 इलेक्शन करेंगे तो लाजमी तौर पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि 1 इलेक्शन इन द एंटायर नेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो वो यहाँ से क्यों ना शुरू करें जाए वो करके। और हमने अपने ये भी खदशात जाहिर किए क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इलेक्शंस में। कहीं ऐसे खदशात जो लोगों में है कि यहाँ फेयरनेस नहीं होगी वो ये इंश्योर करें। ये जिस तरह से उन्होंने हमारी बात सुनी है और वो जब डिसीजन लेंगे तो वो यही डिसीजन लेंगे जो जमहूरी हक लोगों को यहाँ छीना गया है 10 साल से, उस हक को वो वापस करेंगे। मैंने ये भी बात कही है, मैंने कहा अगर आप आज इलेक्शन नहीं कराएंगे असेंबली इलेक्शन, लेकिन कल को आपको यात्रा का टाइम होगा जुलाई में, तो उसके बाद आपको शायद नामुमकिन होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना। आज अगर कराएंगे तो आपके लिए 2 फायदे हैं। एक, आपका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर है वो आपका बच जाएगा, ताकि अगर आप दोनों इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने यहाँ पंचायत इलेक्शन किए, हमने भी अपने टाइम पे जब हमारी सरकार थी हमने पंचायत इलेक्शन किए, और वो ज़्यादा मुश्किल था। एक एक फर्द को गाँव में 10-10 पंच होते थे, सरपंच होता था, उनको सिक्योरिटी फराहम करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, बजाय इसके कि अगर आप पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और हमने कहा है कि टाइम यहाँ तक आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है लोगों को ताकि इलेक्शन कराए असेंबली इलेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी डेडलाइन दिया है उस पर भी हमने बात की है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन यहाँ पे आया है उन्होंने हमारी बात सुनी है, और हमें यकीन है कि वो ये फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है, जमहूरी हक, उस हक को वो वापस करेंगे और पार्लियामेंट के साथ। जुड़ गए हमारे साथ सरोज। लगभग 2 घंटे ये बैठक चली सियासी दलों के साथ, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया है? क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने को लेकर सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। सरोज, प्रक्रिया है सबकी बाहर आई है। अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे उनसे मिलने के बाद जितनी भी यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाहर आए। सबसे पहले बाहर सकीना इत्तू आई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर वर्कर है, लीडर है और साउथ से। तो जब उनसे हमारी बात हुई उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं हमने जब बात की है चीफ इलेक्शन कमीशन से, हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस इसी पे है कि अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन भी साथ कराया जाए। कह रहे थे कि जिस जैसे प्रधानमंत्री ने भी प्रमोट किया था उस टाइम पे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उस तरीके का जो हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक कंसिडरेशन हो ताकि जो ये खर्चे हैं ये बच जाए। तो ऐसे ही सिमिलरली जो अगर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जैसे जेएन लोन हांजूरा है, उनका भी कहना यही था कि हम चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस पे हमारा खासा ही फोकस है। अगर लोकसभा के इलेक्शंस कर रहे हैं
जब वो लोग बूथ सेट कर पा रहे हैं, बाकी जो तैयारियां हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई वो हो पा रही है, तो फिर असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर वहीं पे आपने देखा होगा जो सोहेल बुखारी है पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक बयान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बार जब लिस्ट देख रहे हैं, इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं, जब हम उनकी लिस्ट देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करीबन 70,000 से ज्यादा लोग हैं इस बार जो नए नाम आए हैं, जो नया एडिशन हुआ है। और हम जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से जो 70,000 नाम है नए, ये किनके हैं, ये लोग कहाँ से हैं और ये लोग कौन है? और आपने देखा होगा कल ही सीए भी नोटिफाई हुआ था, तो कहीं ना कहीं सोहेल बुखारी ने उसको भी छुआ है, उस मुद्दे को भी, और कहा है कि हम जानना चाहते हैं जो 70,000 नए वोटर्स हैं ये कौन है। और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो ईसी है वो इस टाइम एग्जैक्टली जो बीजेपी है उनके नक्शे कदम पे चल रही है। अगर वो सीरियस होते तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं जो आज हमने अपने सामने रखे हैं, पहले तो ये 70,000 वोटर्स ये कौन है, और दूसरा जो लोकसभा इलेक्शंस है और असेंबली इलेक्शंस है ये एक साथ हो। और कुल मिला के अगर बात करें, फिर सोहेल बुखारी ने यह भी कहा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है हमें इनकी बातचीत से या इनके हाव से यही समझ आ रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस को लेके अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अभी कोई हामी नहीं भरी है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे, कहना सबका यही है कि लोकसभा इलेक्शंस हो और साथ में असेंबली इलेक्शंस भी हो। लेकिन जिस हिसाब से अभी बात हुई है अंदर, स्पेशली जब अभी पीडीपी के लीडर्स से हमारी बात हुई, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही है जिससे हमें पता लग पाए कि आने वाले कुछ दिनों में भी असेंबली इलेक्शन भी होंगे। तो अब देखना होगा किस तरीके से। ये तो अभी आज मीटिंग हुई है यहाँ पे, जम्मू में भी अभी मीटिंग होनी है, और उसके मजीद अब जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कुछ दिनों में ही नाम भी अपने जो है आगे देने होंगे, कैंडिडेट्स के नाम देने होंगे। कंपटीशन है, स्पेशली जब हम कश्मीर की बात करें तो 3 सीट्स साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर की बहुत पिवटल सीट्स हैं। किस तरीके से कौन से नाम चुने जाएंगे इन लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अब वो आप आने वाले दिनों में ही देखेंगे। जी ठीक है सरोज, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहेंगे। गो ऑन प्लीज। यस, ये अभी जो है मीटिंग खत्म हुई है इलेक्शन कमीशन की, और उसके मजीद अभी जो है सिक्योरिटी की जो है उनकी मीटिंग चल रही है। अभी यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स हमने देखा सुबह से यहाँ आ रहे हैं। अभी यहाँ पे डीसी अनंतनाग पहुंचे थे, अभी डीसी श्रीनगर पहुंचे हैं, डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी हैं वो पहुंचे हैं, एडीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं विजय कुमार वो पहुंचे, आईजीपी विजय बिरदी जो है विधि बिरदी जो है वो भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होनी है, और जो इलेक्शन कमीशन की टीम है उनके साथ बैठ के मीटिंग होगी। तो आने वाले जो लोकसभा की इलेक्शंस है किस तरीके से उस पर सिक्योरिटी रिव्यू रहेगा, किस तरीके से सर्विलेंसेस रहेगी, जैसे हम अभी आपसे बात भी कर रहे थे। स्पेशली साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे एरियाज है या नॉर्थ कश्मीर अपर रीजन्स हैं जहाँ पे उड़ी आता है या हंदवारा कुपवारा जैसे इलाके आते हैं, पहले से थोड़े से सेंसिटिव रहे हैं, उन पे किस तरीके की सर्विलेंस रहेगी, जो पोलिंग बूथ्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जितने भी लोग इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो आज यहाँ पे इस वक्त है, और सिक्योरिटी की जो है वहाँ पे मीटिंग चल रही है। और कुछ ही देर में जो है जितने भी ये टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे में अभी नाम लिया गया था वो भी बाहर आएंगे। तो कुल मिला के कहें पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, माहौल इलेक्शंस का जो है वो अब यहाँ पे बन चुका है। जी जैस्मिन। अच्छा सरोज, इसके अलावा अभी सियासी दलों के साथ तो बैठक हो चुकी है, आगे का क्या स्केड्यूल है मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि सिक्योरिटी सिनारियो पर भी उन्हें एक गहन मंथन करना है जो शायद सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में जो है आसमान जमीन का फर्क आ चुका है, तो चैलेंजिंग नहीं रहेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी जो है, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि स्पेशली साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं या नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके हैं जो हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं, उन पे कैसे सिक्योरिटी सर्विलेंस रहेगी वो इस वक्त यहाँ पे मीटिंग चल रही है। क्या बातचीत बाहर होगी, अभी कब डेट दिए जाएंगे, तो काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस चल रही हैं। और यहाँ के लोग भी जो है उनमें एक खासा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आपको बता दें पिछले 7 साल से कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं यहाँ पे, तो एक खासा ही एक्साइटमेंट है उनमें भी, और चाह रहे हैं कि साथ ही साथ लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही साथ असेंबली इलेक्शंस भी हो यहाँ पे। और सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पे फिर आ जाते हैं कि सिक्योरिटी के जितने भी इस वक्त टॉप ऑफिशियल्स हैं अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। करीबन कहा जा रहा है, जैसे कल भी आपने देखा दिल्ली में जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई थी, 2000 से ज्यादा उस टाइम पे भी ऑफिशियल्स जो है उस मीटिंग में हिस्सा बने थे, जिसमें कुछ IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स भी थे। तो आज भी
IRS ऑफिसर्स भी थे। तो आज भी उसी तरीके की मीटिंग यहाँ पे हो रही है, हालांकि तादाद उतनी नहीं है, लेकिन टॉप ऑफिशियल जो हैं तमाम सब पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है ये भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के आज कश्मीर के लिए 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रही, एक इलेक्शन कमीशन की और दूसरी सिक्योरिटी रिव्यू की। तो जैसा कहा जा सकता है कि अब इलेक्शंस के दिन करीब आएंगे, डेट्स आएंगी और जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम कुछ ही दिनों में अब आपके सामने आ जाएंगे। जी जैस्मिन। ठीक है सरोज, तो चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं घाटी में भी और कल का जम्मू का दौरा भी महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया सरोज जुड़ने के लिए हमारे